students, today we will start our next chapter, that is chapter 4 consumer equilibrium in difference curve। आज हम स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व के फॉर्म में। अब तक हमने स्टडी किया हमारे लास्ट चैप्टर्स में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन। ही कौन होगा? कंज्यूमर। मीन्स कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है अपनी इनकम को स्पेंड करके। किसके ऊपर स्पेंड करेगा? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करेगा। मीन्स कि कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। और किस तरीके से कंज्यूम करेगा? जो उसके पास इनकम है उस इनकम को उन गुड्स के ऊपर स्पेंड करके, और इस तरीके से स्पेंड करेगा कि वो गुड्स परचेज करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ये होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस सेट, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस सेट क्या होता है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमें ऑफर करेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और किसको ऑफर करेगा? कंज्यूमर को। और कंज्यूमर कौन है? हम हैं। तो इंडिफरेंस सेट क्या होता है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट रहे। कहाँ? सभी कॉम्बिनेशंस के ऊपर। इंडिफरेंस सेट को हम और क्या बोल सकते हैं? इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इंडिफरेंस सेट होता है टेबल की फॉर्म में। मीन्स डाटा जो हमारे पास टेबल की फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस ले लिए, क्या हो गई? टू गुड्स हो गई। और ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। देखिए हमने लास्ट चैप्टर्स में स्टडी किया था कि जब हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो अगर हम एक गुड्स के प्रोडक्शन को या कंजप्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम दूसरे गुड के कंजप्शन को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। एक को इंक्रीज करते हैं दूसरे को डिक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कंजप्शन और प्रोडक्शन करना पड़ता है। यहाँ देखिए एप्पल 1 है, एप्पल को हमने क्या किया? 1 से 2 कर दिया। जब हमने एप्पल के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो हमने क्या किया? ऑरेंजेस के कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया। जब हम 1 एप्पल कंज्यूम कर रहे थे तो हम 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम कर रहे थे। जब हमने एप्पल के कंजप्शन को इंक्रीज किया तो हमने ऑरेंज के कंजप्शन को क्या किया? डिक्रीज किया। जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया हमने 2 एप्पल 2 बनानास या 3 एप्पल 3 बनानास। जब हमारे पास 2 एप्पल्स थे तो हमें 2 बनानास मिल रहे थे। या तो कंज्यूमर इनको परचेज कर सकता है इस कॉम्बिनेशन को, या वो इस कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। तो इन दोनों में से कंज्यूमर किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था जो उसको कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा उसी को कंज्यूमर परचेज करेगा। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 3 एप्पल 3 बनाना क्या देंगे? कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, इसलिए कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 2 एप्पल 2 बनानास 3 एप्पल 1 बनानास। जब हमारे एप्पल 2 थे तो 2 बनानास हमें मिल रहे थे। इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? एप्पल इंक्रीज हो गई, 2 से 3 हो गई। तो यहाँ क्या हुआ? बनाना 2 से 1 हो गया। एप्पल इंक्रीज हो गए, बनानास का कंजप्शन था वो डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 2 एप्पल्स 2 बनानास। कि एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि या तो हम 2 एप्पल्स ले लें या 2 बनानास ले लें, या 1 एप्पल और 3 बनानास ले लें। देखिए एप्पल का कंजप्शन क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। बनाना का कंजप्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की। अब तक हमने स्टडी किया था इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको फाइंड आउट किया था हिग्स और एलन ने। इंडिफरेंस कर्व को फाइंड आउट किया गया था हिग्स और एलन के द्वारा। अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मीन डायग्राम की फॉर्म में किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करना। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगी? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। कि जो हमारा इंडिफरेंस सेट था उसको हम डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। ये हमें डाटा दिया गया था, ये क्या था? इंडिफरेंस सेट। जब हमने सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वो क्या होगी? इंडिफरेंस कर्व। इसमें देखिए कि जब हम
1 एप्पल का कंजप्शन कर रहे थे तो 10 ऑरेंजेस का कंजप्शन कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने ऑरेंजेस के कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया, 10 से 7 कर दिया, तो हमने एप्पल के कंजप्शन को क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये क्या आ गया, बी पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने ऑरेंजेस के कंजप्शन को और ज़्यादा कम किया, यहाँ पे 8 से हमने 5 कर दिया, तो हमने क्या किया, एप्पल के कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया, ये सी पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट आ गए ए बी सी डी, ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।